जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल यूपी स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज का या पार्ट 2 है। पहला वीडियो जिसने अभी तक नहीं देखा जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लाया गया है और ऐसे 12 पार्ट में हम 300 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के पार्ट का पहला क्वेश्चन। किस देश ने इजराइल में अपना पहला दूतावास खोला है? इसका आंसर यूएई होगा। यह एक खाड़ी देश है। खाड़ी देश से और इजराइल में काफ़ी विवाद चलता था, जिसको हाल ही में सुलझाते हुए यूएई ने अपना पहला दूतावास इजराइल में खोल दिया है। भारत किस वर्ष विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? दोस्तों इसका आंसर 2026 में है। और हाल ही में हुए यूरो कप 2020 में किस खिलाड़ी को गोल्डन बूट का खिताब मिला है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के निवासी हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि जो फेमस खिलाड़ी होते हैं तो उनके किस देश से रिलेटेड हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो जानते रहिएगा दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के निवासी हैं। और चौथा क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 9वां मास्को सम्मेलन रूस में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अजय कुमार जो हमारे रक्षा सचिव हैं, इन्होंने भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किए थे। अगला क्वेश्चन, ट्विटर ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो विनय प्रकाश। विनय प्रकाश दोस्तों जो हैं, ये भारत में ट्विटर के पहले शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। आपको पता होगा कि हाल ही में भारत सरकार ने कुछ नियमाओं आईटी के नियमों को बदलाव किया था, जिसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको शिकायत करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करना था। तो काफ़ी विवाद में भी रहा ट्विटर का। तो उसके बाद में ट्विटर ने विनय प्रकाश को अपना पहला शिकायत अधिकारी नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एफडीआई प्राप्त करने के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों भारत इसमें 5वां स्थान रहा। इसमें 64 अरब डॉलर एफडीआई प्राप्त किया था भारत ने एफडीआई। और इसमें पहले स्थान पर चाइना ने रहा था। अगर पूछा जाए किस कंट्री द्वारा सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त किया गया, तो दोस्तों सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किस 2 सरकारी बैंक में 51% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा इंडियन ओवरसीज बैंक है। इसमें 51% साझेदारी बेच देगी। किसी भी सरकारी और प्राइवेट कंपनी को शेयर में 49% प्राइवेट और 51% सरकारी किसी सरकार की कंपनी का हिस्सेदारी होता है। तो जिसमें से 51% सरकार अपना हिस्सा बेच रही है। 2021 में होने वाला T20 विश्व कप को भारत से किस देश में कराने का फैसला लिया गया है? तो कोरोना के चलते हुए भारत के जो क्रिकेट बोर्ड है, इन्होंने ही यूएई में इसको कराने का फैसला लिया है। तो ये अब यूएई में आयोजित होगा। मतलब आयोजन करने को तो मिला है भारत को ही, लेकिन कोरोना संकट की वजह से भारत ने ही खुद इसको फैसला लिया है कि हम इसको यूएई में कराएंगे। जैसे हम आईपीएल यूएई में करवाते हैं, उसी तरह से हम यूएई में करवाएंगे इसे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ईरान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इब्राहिम रईसी जो हैं, ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब ईरान का राष्ट्रपति थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ईरान हुआ, इराक हुआ, ये सब हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। तो इससे जो क्वेश्चन जो एग्जामिनर सेलेक्ट करते हैं, कुछ ऐसे ही जगह से सिलेक्ट करते हैं जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर चर्चित में रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब ये जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। और 2016 में श्रीलंका को किया गया था। श्रीलंका एक प्रथम ऐसा देश था, एशियाई प्रथम देश था जिसको मलेरिया मुक्त किया गया था। और दूसरा देश बना है चाइना, दूसरा देश बना है जिसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन या सीओ की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो यह सीओ एक संगठन है। इसमें चाइना, भारत, पाकिस्तान ऐसे इम्पोर्टेंट देश इसमें हिस्सा लेते हैं। और इसका हाल ही में जो सम्मेलन किया गया है, ये दुशान्बे जो तजाकिस्तान की राजधानी है, तो दुशान्बे में इसका आयोजन किया गया था। अब अगर पूछा जाए कि भारत की तरफ से इसको किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, ये भारत तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किए थे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी डायरेक्ट पूछता है कि किसने प्रतिनिधित्व किया था। तो इस जानते रहिएगा कि भारत के जो विदेश सचिव हैं एस जयशंकर,
विदेश मंत्री हैं, तो उन्होंने इसका आयोजन किया था, प्रतिनिधित्व किया था। टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने के लिए भारत ने कितने खिलाड़ियों को भेजा? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक हाल ही में संपन्न हो गया है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, कितने मेडल किसने सिल्वर जीता है, किसने गोल्ड जीता है, इसके लिए अलग से वीडियो लाया जाएगा। फिलहाल इसको हम देखते हैं। तो इसमें टोटल कितने खिलाड़ियों को भेजा गया था? 228 खिलाड़ियों को भेजा गया था, लेकिन वहाँ पे क्वालिफाई करना पड़ता है, तब सिलेक्ट होते हैं। तो जिसमें से कई लोग रिजेक्ट हो गए, जिसमें से 119 लोग शामिल हो पाए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कितने लोगों को भेजा गया था? तो 228, लेकिन पूछेगा कितने लोग शामिल हुए थे? तो आप ध्यान दीजिएगा 119 लोग शामिल हुए थे। तो 13वां क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का पहला नैनो उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? आपको पता ही है उपग्रह लॉन्च करते हैं जैसे सैटेलाइट, तो लेकिन नैनो सबसे छोटा उपग्रह तो किसने लॉन्च किया है? यूरोपीय एजेंसी। यूरोपीय एजेंसी जो है इसका नाम था बुडसैट। जो उपग्रह था, इस उपग्रह का नाम बुडसैट था। यूरोपीय एजेंसी कोई एक देश का एजेंसी नहीं है, यूरोप के जितने भी लगभग कंट्री हैं सब मिल करके इन्होंने अपना एक एजेंसी बनाया है, यही इनकी स्पेस मिशन देखती है। तो इसने ही लॉन्च किया है, जिसका नाम है बुडसैट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेयर शेयर ऑफ चिल्ड्रन अभियान निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रन अभियान निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? कैलाश सत्यार्थी। इसका आंसर दोस्तों कैलाश सत्यार्थी होगा। जानते रहिएगा कैलाश सत्यार्थी जो है काफ़ी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, 2014 में नोबेल विजेता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित गतिशील प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों लद्दाख हो जाएगा। तो अभी हम लोग डीजल पेट्रोल को छोड़ करके हम हरित ऊर्जा पर ही ध्यान दे रहे हैं, जिससे प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। किसने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 से सम्मानित किया गया है? तो डेविड डियोप जो है ये फ्रांस के निवासी हैं और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 से सम्मानित किया गया है इन्हें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। प्रथम स्थान केरल को मिला है और द्वितीय स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला है और तमिलनाडु को तीसरा स्थान है। अगर क्वेश्चन तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट होता है पहला और अंतिम पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टी.एस. कालियानन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टी.एस. कालियानन जो थे इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका संबंध किससे था? इस संविधान सभा के जो हमारे कई सदस्य संविधान सभा में, उनमें से एक सदस्य थे और ये अंतिम जीवित सदस्य हैं जो अभी तक जिंदा थे, संविधान सभा के सदस्य थे और 101 वर्ष तक इनके जिंदा रहे थे। इनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ के थे? तमिलनाडु के से संबंध रखते थे। तो इनका हाल ही में मृत्यु हो गई है। एसबीआई ने डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? एसबीआई के डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध जायसवाल को अभी हम एक वीडियो अलग से लाएंगे नियुक्ति का, तो सब अपडेट। फिलहाल इसको जानते रहिएगा, सुबोध जायसवाल। भारतीय मूल के किस नागरिक को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया है? तो भारतीय मूल के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर शंकर घोष। इन्हें अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष चुना गया मालदीव। यार आपको पता है कि एक चक्र चलता रहता है, अभी कुछ समय पहले भारत था, अब मालदीव है। तो मालदीव के जो विदेश सचिव हैं इनको ही चुना गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष। अब मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया है? बलबीर सिंह सीनियर, ये पंजाब के खिलाड़ी थे, हॉकी के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 3 बार भारत को चैंपियन जितवाया है हॉकी में। तो बलबीर सिंह सीनियर, इसीलिए मोहाली जो पंजाब में स्थित है तो स्टेडियम है, तो उसी का नाम बदल करके बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया है। फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। फ्रेंच
ओपन 2021 का किताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने दोस्तों जीता है। और नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है? तो सर्बिया से संबंधित है। आप ध्यान दीजिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फेमस पर्सनालिटीज हैं खिलाड़ियों में, उनका एक जरूर याद रखिएगा किस देश से संबंधित है। जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, ये पुर्तगाल से संबंधित है, वैसे सर्बिया से संबंधित है नोवाक जोकोविच। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया है? संजय यादव, जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश चुना गया है। अगला क्वेश्चन, इजराइल का आयरन डोम किस कंपनी ने बनाया है? तो हाल ही में चर्चे में रहा है, जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा था, तो हमास ने तो हज़ारों मिसाइलों को दागा, जिसमें इजराइल डिफेंस सिस्टम राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम कंपनी है, उसी ने आयरन डोम को बनाया था, और इसने कई आयरन डोम को रोका उसने। ठीक है दोस्तों, तो आज क्लास ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।